किसान की मेहनत वो ताकत है जो देश के हर नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संभाले है। वो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज, सब्जियां और फल उपलब्ध करवाता है। किसान हमारे देश की रीढ़ है। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल और आज का हमारा विषय है टमाटर और शिमला मिर्च में लगने वाले रोग और प्रबंधन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आरती शुक्ला, जो कि केंद्रीय विज्ञान केंद्र में सीनियर साइंटिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि मैंने अभी अपने दर्शकों, किसान भाइयों को बताया, जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ है। उसके बिना हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने देश की अर्थव्यवस्था की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैम, आज आपके द्वारा हम ये अपने दर्शकों को और अपने किसान भाइयों को ये बताएंगे कि किस तरह से टमाटर और शिमला मिर्च में जो रोग लगते हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे टमाटर के विषय में बात करना चाहूँगी। जो टमाटर है, तो जो टमाटर है वो हर सब्जी का राजा है, उसमें हर जगह जो है टमाटर जो है इस्तेमाल होता है। जब टमाटर है तो उसमें जो रोग है, कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो टमाटर को प्रभावित करते हैं और उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि अभी सोनिका जी ने परिचय दिया, मैं डॉक्टर आरती शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र सोलन जो कंडाघाट में स्थित है, वहाँ वरिष्ठ पौध रोग विशेषज्ञ हूँ। तो आज का जैसे हमारा विषय है टमाटर एवं शिमला मिर्च के रोग एवं कीट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर। जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर हमारे सोलन जिला की मुख्य नकदी फसल है। तो इसमें समय समय पर बहुत से रोग हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, जो नर्सरी यानी पौध अवस्था से लेकर फील्ड में बहुत से रोग हैं, जिसमें कुछ फफूंद जनित रोग होते हैं और कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि नर्सरी से ही जो है पता चल जाता है। जैसे आपने फफूंद जनित की बात की मैम, टमाटर में फफूंद जनित, ये फफूंद जनित रोग क्या है? पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, कि हमारी फसलों में जो रोग होते हैं उसके कई कारक हैं। जैसे फफूंद से लगने वाले रोग हैं, कुछ हमारे जीवाणु से लगने वाले रोग हैं, इसके अलावा कुछ विषाणु रोग होते हैं। तो अगर हम बात करें फफूंद जनित, या जैसे मैंने बताया कि पौध अवस्था से ही रोग लग जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख है पौध लकवा रोग। ये रोग टमाटर में भी और शिमला मिर्च दोनों में आता है। और इससे क्या है कि आपकी पौध जो है वो बहुत कम मात्रा में उग पाती है। इसके दो तरह के लक्षण होते हैं, या तो पौधशाला में बीज अंकुरन से पहले मर जाता है और आप देखेंगे कि पौधशाला में काफ़ी खाली जगहें बन जाएंगी। दूसरा ये है कि जब हमारा जो पौध है वो ज़मीन से ऊपर आती है और वो वहीं लुढ़क जाएगी, उसका तना विगलन हो जाता है। जी, तो इसके कारण हमारे पौध की बहुत ज़्यादा मात्रा मतलब कम हो जाती है और किसानों को नुकसान होता है। तो ये जो रोग है ये मुख्यतः मिट्टी द्वारा और बीज द्वारा आता है। तो किसानों को इसके लिए बीज का उपचार एवं मिट्टी का उपचार करना चाहिए। जी, जैसे आपने ये पौध लकवा रोग के बारे में बताया, तो किसान कैसे इस रोग को, पहले ही इसके लक्षण को कैसे पता कर सकता है कि इसमें जो है ये वाली बीमारी लग चुकी है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो दो अवस्थाएं होती है, या तो बीज अंकुरन से पहले मर गया तो वो खाली खाली जगहें आपको दिखेंगी पौधशाला में, और दूसरा ये है कि जैसे पौध थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर आती है तो वो गिर जाती है, उस पर उसका तना गल जाता है। तो ये क्योंकि मिट्टी में कई प्रकार के फफूंद और जीवाणु होते हैं जिसके कारण होती है, और बीज से भी संक्रमण आता है। तो सावधानी के तौर पर किसान पहले ही अगर बीज का उपचार कर लें, और जिस मिट्टी में जहाँ पौधशाला में आपने लगानी है पौध, उस मिट्टी का भी उपचार कर ले तो ये रोग नहीं आएगा। जी, तो वो उसका जो है वो तना, अगर हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो बीमारी जो जिस तरह से आपने बताया पौध लकवा रोग, वो नहीं हो पाएगा। और कौन सा रोग है जो किसान भाई पहले ही पहचान पाए ताकि उनकी जो है फसल बर्बाद ना हो? देखिए, दूसरे जो इसमें बहुत से महत्वपूर्ण रोग है जो ज़्यादा इसमें नुकसान करता है, वो आपका जो बरसात का समय, बरसात में आप जानते हैं कि तापमान काफ़ी अनुकूल होता है, तापमान और नमी, ये दो चीज़ें हैं जो हमारे फफूंदों को बढ़ने के लिए सहायक होती हैं। तो उस टाइम ये बकाई फल सड़न रोग आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें बकाई फल सड़न इसलिए कहते हैं कि हिरन की आँख के समान जो भूरे से धब्बे हैं वो गोलाकार आँख के समान वो आकृति बनाते हैं। हाँ, वो हल्के और गहरे भूरे रंग के गोल गोल से धब्बे बनते हैं, और जब वातावरण में नमी होती है तो उसमें फफूंद की सफ़ेद सी वृद्धि भी देख सकते हैं आप।
तो ये रोग बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, किसानों को बहुत ज़्यादा इससे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। लगभग 30 से 40% तक फसल बर्बाद हो सकती है। तो इसके लिए ये है कि अगर किसान अपना कल्चर प्रैक्टिस, जो कृषि क्रियाएं वो करता है, वो ही इम्प्रूव कर दे तो ये रोग आसानी से उससे बचा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बरसात से पहले किसानों को अपने जो पौधे हैं उनको सीधा खड़ा रखना है। वो चाहे वो रस्सी की सहायता से कर लें, डोरी से, या वो झांबे से भी कर सकते हैं। और निचले फैलाव के पत्ते उन्हें कम से कम 1 फुट तक नहीं रखने हैं। और कुछ सूखी घास आदि की वो मल्चिंग बिछा सकते हैं, क्योंकि इसका संक्रमण मिट्टी से आना है। जैसे मिट्टी उछल के निचले फलों पे बैठेगी, उसके साथ ही जो रोगाणु जो मिट्टी में है वो फलों को संक्रमित कर देते हैं। तो ये सारी अगर क्रियाएं करते हैं किसान, तो ये रोग आने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो क्या ये जो है सारी फसल को बर्बाद कर देता है जिस तरीके काफ़ी से? हद तक जी बिल्कुल, अगर इसको समय रहते ध्यान ना दिया जाए। और कई बार क्या है कि किसान जो सले गड़े फल हैं वो भी खेत में ही रहने देते हैं और उससे आगे संक्रमण बढ़ता जाता है, पानी के साथ इन्फेक्शन आगे जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके फल हैं रोग ग्रसित, उन्हें खेत से बाहर करें। और इसके अलावा इसमें अगर ज़रूरत हो तभी आप एक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। जी, जिस तरह से मैम आपने बताया कि मिट्टी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो क्या हम जब हम टमाटर की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम उस मिट्टी को किस तरह से उपजाऊ बनाएं और कैसे उस मिट्टी से पहले जैसे फसल बोने से पहले ही हम जो है उसका थोड़ा निदान कर लें, तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो अधिकतर रोग हैं या तो वो बीज द्वारा जनित हैं या मिट्टी द्वारा जनित है। तो अगर बीज से किसी भी रोग का संक्रमण आता है तो उसके लिए किसान भाई पहले ही, जैसे मैंने बताया, कि बीज हमेशा वो ट्रीटमेंट करके लगाएं, बीज को शोधित करके लगाएं। 2 प्रकार के रोग हैं, जैसे फफूंद या जीवाणु के, तो उसके लिए कोई फफूंदनाशी दवा या जीवाणुनाशी दवा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। या आजकल जैसे आप जानते हैं प्राकृतिक खेती का काफ़ी चलन बढ़ा है, तो किसान भाई बीजामृत से भी अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। और उसके अलावा मिट्टी के शोधन की जो बात आती है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे फफूंद या जीवाणु मिट्टी में पाए जाते हैं, तो मिट्टी के लिए ये है कि आप एक ही फसल को बार बार ना लगाएं। खास तौर पे जो टमाटर वर्गीय फसलें हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, आलू, बैंगन इत्यादि, इससे बार बार एक फसल आप एक खेत में ना लगाएं। आप फसल में बदलाव ज़रूर करें। और बदलाव आपको करना है जो अलग परिवार की फसल है, यानी कि अगर गर्मियों में कोई वो अनाज की फसल लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, या वो धान लगाते हैं, या कोई वो दाल वाली फसल लगाते हैं, तो वो उसको लगाने से अपने आप ही जो मिट्टी में जो बीमारी के रोगाणु हैं वो कम हो जाएंगे और आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। ये तो बात की हमने फफूंद जनित जो रोग के बारे में। अब हम जो आपने दूसरा बताया हमें कि जीवाणु जनित रोग, तो ये जीवाणु जनित रोग क्या है? ये टमाटर में और फफूंद के अलावा जीवाणु जनित रोग भी पाए जाते हैं, जिसमें जैसे जीवाणु मलानी रोग है एक, और एक जीवाणु धब्बा रोग है। तो जीवाणु मलानी रोग जो टमाटर में आता है, उसके लिए किसान भाई, उसकी एक तो पहचान ये है कि जो हरे ही पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं। और अगर किसान वो टमाटर का जो पौधा है उसका तना लेके उसे काटते हैं और उसे पानी में रखते हैं थोड़ी देर, तो उसमें से एक दूधिया से रंग का पदार्थ निकलता है, जिससे वो बता सकते हैं कि टमाटर में ये हमारी जीवाणु मलानी रोग लगा है। और इसी तरह से टमाटर धब्बा रोग, जीवाणु धब्बा रोग होता है टमाटर में, वो आपके फल पे भी आता है, लीफ पे भी वो संक्रमण करता है। जी। तो इसको भी क्या किसान जो है वो पहले ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरी जो फसल है उसमें ये वाला रोग लग चुका है, और उसका निदान क्या है और लक्षण कैसे पहचाने जाएं इसके? देखिए, पहले से तो नहीं वो बता सकते हैं, जब रोग आएगा, जब उसके लक्षण फल पे दिखेंगे टमाटर में, तभी वो बता सकते हैं कि ये रोग इसमें है। जैसे मैंने बताया कि पौधे मुरझाना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा कि मलानी रोग है। वो 2 प्रकार का होता है, वैसे एक फफूंद जनित भी होता है या जीवाणु जनित। जीवाणु जनित की जैसे मैंने पहचान बताई कि अगर वो तने को काटेंगे और पानी में रखेंगे तो उसमें से स्राव होगा, थोड़ा सा उसमें से एक पदार्थ निकलता है, जिससे बता सकते हैं कि ये जीवाणु मलानी रोग है इसमें। और जो जीवाणु धब्बा रोग है उसके केस में पत्तों पे ग्रीजी से ब्लैक से स्पॉट बनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शिमला मिर्च में दिखाया जा रहा है। शिमला मिर्च में भी ये रोग आता है, जीवाणु धब्बा रोग, तो उसमें भूरे भूरे से या काले रंग के धब्बे बनते हैं और वैसे ही फल पे आते हैं। और फल जो संक्रमित फल होते हैं उसमें स्कैब की तरह के निशान बन जाते हैं, और वैसे फल उनकी मार्केट प्रभावित होती है, उनको अच्छा दाम मार्केट में नहीं मिलता। तो ये रोग जैसे मैंने बताया बीज से भी आता है और साथ साथ मिट्टी से आता है।
तो बीज का उपचार इसके लिए करना ज़रूरी है और साथ साथ मिट्टी का भी उपचार। रोकथाम, जैसे हमने सूत्रकृमि के बारे में बात पूछना चाहूँगी मैं कि जैसे मिट्टी जो है, हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो क्या जैसे मिट्टी जो है उसमें फसलें जो है उससे प्रभावित ना हो, थोड़ा सा मैं उसके बारे में अपने दर्शकों किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि सूत्रकृमि के बारे में, जो कृमि के बारे में है, हम बात करना चाहते हैं कि सूत्रकृमि या हम कहते हैं नेमेटोड, ये लगभग हर फसल में नुकसान करते हैं, और चाहे वो फलदार फसलें हैं, चाहे वो हमारी सब्जियां हैं। तो इसमें ये होता क्या है कि ज़्यादातर बहुत तरह के सूत्रकृमि हैं, लेकिन जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है वो ज़्यादा नुकसान करता है। उसमें वो जब वो फीड करते हैं, वो जड़ों में जब वो रस चूसते हैं तो उसमें छेद कर देते हैं, बारीक छिद्र कर देते हैं, और वो छेदों से फिर जो मिट्टी में जो फफूंद या जीवाणु पाए जाते हैं वो उन छेदों से फिर पौधे में अंदर एंटर कर जाते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर कि जड़ों में गांठें से बन जाती है, मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। तो जो जड़ें हैं वो अच्छे से अपना ज़मीन से पानी या पोषण जो है वो नहीं ले पाती, और पौधा हमारा बौना रह जाएगा, पीलापन लिए होगा और प्रोडक्शन हमारी प्रभावित हो जाएगी। और जिन क्षेत्रों में देखा गया है जहाँ पर ये जिसकी प्रॉब्लम है नेमेटोड या जड़ गांठ सूत्रकृमि की, वहाँ मलानी रोग भी ज़्यादा आता है, पौधे ज़्यादा मुरझाते हैं। जी, ये तो बात की अब तक हमने टमाटर की। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी फसल शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च में भी जो है, शिमला मिर्च जो है वो बहुत डिमांड रहती है हर चीज़ में, चाहे हम वो चाइनीज़ फूड के बारे में बात करें, चाहे वो हम इंडियन फूड के बारे में बात करें। जो शिमला मिर्च है उसमें कौन कौन से अहम रोग हैं जो शिमला मिर्च में लगते हैं? कि शिमला मिर्च में भी टमाटर की तरह बहुत से फफूंद और जीवाणु जनित रोग है। जो इसमें सबसे प्रमुख है वो है पत्ती अंगमारी या फल सड़न रोग, लीफ ब्लाइट या फ्रूट रॉट जिसे कहते हैं। ये रोग भी मृदा द्वारा जनित है मुख्य तौर पे, और इसके जो लक्षण हैं वो पहले पत्तों पर आते हैं, फिर वो तने को प्रभावित करता है जिसमें कॉलर रॉट कहते हैं उसे, और अंत में वो फलों पे आता है। तो इसके जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, जो पत्ते हैं पहले उस पर पनीले से धब्बे बनते हैं, और जैसे धूप पड़ती है तो वो धब्बे धीरे धीरे भूरे से रंग के होने लग जाते हैं। और जब इसमें आगे फफूंद, जैसे वातावरण में नमी हो तो फफूंद इसमें जो तैयार होती है वो आगे बारिश के द्वारा छींटों से तने पर और फल पे आ जाती है, और फल फिर हमारे सड़ जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए किसान भाई एक तो जैसे ही बरसात शुरू होती है उस टाइम वो एक छिड़काव कोई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी आपके संक्रमित फल वगैरह हैं वो आप खेत से बाहर करें, जो पत्ते हैं वो भी खेत से बाहर निकालें, और पानी की निकासी बहुत अच्छी रखें, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, और अगर वो कोई घास वगैरह बिछा पाएँ तो उससे भी संक्रमण कम होता है। ये बात की हमने शिमला मिर्च में फफूंद जनित रोग के बारे में, और शिमला मिर्च में भी आपने जैसे हमें बताया कि जीवाणु जनित रोग भी लगता है। तो वो जीवाणु जनित रोग क्या है शिमला मिर्च में, और कैसे उसका निदान किया जा सकता है? शिमला मिर्च में जो जीवाणु वाले आते हैं उसमें भी जीवाणु मलानी रोग है एक, तो वो और जीवाणु धब्बा, जिस प्रकार हमने टमाटर के बताए वैसे ही देखिए दोनों जो फसलें हैं क्योंकि एक ही परिवार की हैं, इसलिए इनके जो रोग हैं लगभग आप देख रहे हैं कि वो भी मिलते जुलते हैं। इसी कारण से ये कहा जाता है कि आप जिस फसल, अगर आपके ज़्यादा समस्या आ रही है खेत में टमाटर में या शिमला मिर्च में, तो आप एक के बाद एक इन फसलों को उस खेत में ना लगाएं। तो जैसे हम कह रहे थे कि जीवाणु मलानी रोग जो कि शिमला मिर्च में आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, हरे ही पौधे मुरझा जाते हैं, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रोग बाहर भी आता है ओपन कंडीशन में भी, और आजकल जैसे शिमला मिर्च तो अंदर भी लगाई जाती है पॉली हाउस में, उसमें भी ये बहुत मुख्य रोग है जिसमें पौधे एक साथ ही मुरझाना शुरू करते हैं और खेत के खेत खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है एक तो किसान भाई जैसे मैंने बताया फसल चक्र जरूर अपनाएं, दूसरा आप जो रोग रोधी किस्में हैं कुछ उनका उपयोग करें। इसके अलावा एक इसमें चूर्णी फफूंद रोग आता है शिमला मिर्च में, जिसमें आप देख सकते हैं कि पत्तों की ऊपरी सतह पर पीलापन होता है और निचली सतह पर सफ़ेद सा पाउडर उसमें हो जाता है। जी, तो ये रोग भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है पौधों को, खास तौर पे जो पॉली हाउस में फसल लगी है। अगर हम बात करें टमाटर के कीट के बारे में, तो टमाटर में ऐसे कौन से कीट हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं? ये बहुत से जो कीट हैं, जैसे हमारी रोग हैं उसी तरह से कीट भी काफ़ी हद तक नुकसान करते हैं, जिसमें पहले नर्सरी में अगर बात करें तो उसमें कटुआ कीट आता है, कटवर्म,
वो उसमें नुकसान करता है। और जैसे आपने देखा हो, कभी किसान भाई जानते हैं, जैसे पौधा जैसे निकलता है तो उसकी सतह पर ही ऐसे कट लग जाता है, ऐसे ऐसे ब्लेड से काटा गया, बिल्कुल उसकी सतह उस तरह से, तो वो उसकी पहचान है, क्योंकि इसकी जो सुंडी होती है वो भूरी सी रंग की ज़मीन में रहती है। रात के समय वो निकल के रात के समय वो पौधे से काट देती है, और सुबह जाके देखें तो पौधशाला में कई पौधे इस तरह से गिरे होते हैं। तो जी, क्योंकि मिट्टी में रहते हैं, तो इसके उपचार के लिए जब पौध लगाई जाती है तो उस वक्त आप मिट्टी में मैलाथियन जो डस्ट आता है उसे मिला सकते हैं, तो उससे जो है काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ से रिलीफ मिल जाता है। और भी कई कीट हैं, जैसे कि आपने पहले भी हमें बताया, हम कई पिक्चर्स में भी हम जो डिस्प्ले है इसमें देख रहे हैं, और कौन से कीट हैं ऐसे कि इसके अलावा इसमें एक फल छेदक कीट आता है जो कि फलों में छेद कर देता है, ये सबसे ज़्यादा ये नुकसान करता है। तो इसकी भी एक पतंगा है जो व्यस्क जो होता है, और वो उसमें टमाटर में अपना एग लेइंग करते हैं, अंडे उसमें डालते हैं, और बाद में जो इसके वो बनते हैं, इसमें से कैटरपिलर्स जो निकलते हैं, जो इसकी सुंडियाँ, वो इसको खा के टमाटर से जब बाहर निकलती है तो वो छेद बना देती है। तो इसके उपचार के लिए आजकल बहुत ही मतलब एक अच्छी मैं कहूँगी तकनीक है, जिसमें बिना दवाई के भी किसान भाई इससे बचाव कर सकते हैं। तो वो एक फिरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है मार्केट में, वो ट्रैप किसान भाई लगा सकते हैं। फिरोमोन ट्रैप आप पूरे बीघा में एक ही वो लगाना होता है, जिसमें जितने भी ये पतंगे हैं, इसमें क्योंकि एक खास तरह की जो खुशबू होती है फिरोमोन, उसके कारण वो पतंगे उस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस फनल में वो इकट्ठे होते हैं, और आप उसमें कोई दवा अंदर डाल दें तो वो उसमें मर जाते हैं। शिमला मिर्च में भी ऐसे ही क्या कीट पतंगे जो हैं वो इफेक्ट करते हैं शिमला मिर्च को? बिल्कुल, जैसे टमाटर में है वैसे ही शिमला मिर्च में भी फल सड़न रोग, मतलब फल ये आता है, इसमें भी बोरर जो फल छेदक, तो वो भी इसी प्रकार से, उसके लिए भी फिरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध हैं जो किसान भाई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने सफ़ेद मक्खी का सुना होगा, जो बहुत से हमारी फसलें हैं उसमें वो प्रभावित करती है, टमाटर में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और वो एक तो खुद भी रस चूसती है पत्तों से, वैसे भी नुकसान करेगी। इसके अलावा वो जो विषाणु रोग है ना, उन्हें फैलाने का भी कार्य करती है। तो सफ़ेद मक्खी के लिए भी ट्रैप्स आते हैं मार्केट में, जो पीले ट्रैप्स कहते हैं, पीले चिपचिपे रंग के, जिस प्रकार ये पीला रंग आप देख सकते हैं, इसी रंग का ब्राइट पीला रंग के ट्रैप वो होते हैं, जिसे आप स्टिकी ट्रैप उन्हें कहते हैं, वो आप उसको इंस्टॉल कर दें खेत में। शुरू में अगर 20 भी लगे हैं बीघा में, तो किसान को पता चल जाता है कि सफ़ेद मक्खी आ गई है, क्योंकि वो पौधों के नीचे रस चूसती है, तो एक एक पत्ते को किसान नहीं देखेगा, देख पाएगा। जी बिल्कुल, तो उससे उन्हें पता चल जाता है कि हमारे खेत में मक्खी आ गई है, तो फिर वो उसके नियंत्रण के लिए कोई भी जो अनुमोदित दवा है उसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये बात की हमने टमाटर और शिमला मिर्च के कीट पतंगों के बारे में और रोगों के बारे में, तो क्या शिमला मिर्च और जो टमाटर है उसकी फसल को अच्छा बनाने के लिए, और जिस तरह से हमने आपसे जाना कि कितने सारे रोग हैं जो फफूंदजनक हों चाहे वो जीवाणुजनित रोग हों, जो है दोनों ही फसलों को जो है वो बर्बाद करते हैं, तो क्या रसायनों का उपयोग करना चाहिए? देखिए, जो हमारा विश्वविद्यालय है वो तो रासायनिक इनकी जो उपयोग के लिए सबसे अंत में कहता है कि आपको एक तो रसायन के ऊपर जाना नहीं है, जहाँ तक हो सके संभव हो आप उसे अवॉइड करें, उसको ना आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से और प्रक्रियाएं हैं जिससे किसान अपनी फसल को बीमारी से बचा सकता है या कीट से बचा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा बकाई फल सड़न है, तो उसमें अगर कल्चर प्रैक्टिस ही हम ढंग से करते हैं, यानी कि आपने जो पौधों को उसको रस्सी के साथ उसको स्टेकिंग देनी है, अगर आप समय से पहले, बरसात से पहले उसको पौधों को सहारा दे के खड़ा करते हैं, उसमें घास की मल्चिंग कर देते हैं, पानी का मैनेजमेंट सही करते हैं कि पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, तो इस प्रकार करने से, या जो भी सड़े गले फल या पत्ते खेत में हैं उन्हें खेत से आप बाहर कर दें, तो इस तरह से आप संक्रमण आगे बढ़ने से रोक पाते हैं। तो उसके बाद भी बहुत से विकल्प हैं, जैसे हमने बताया कि कोई हमारे जैविक उत्पाद हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम के नाम से आता है, ये एक मित्र फफूंद है जो कि बीमारी वाले फफूंद को कम करता है। वैसे ही एक सूडोमोनास फ्लोरेसेंस करके आता है जो कि मित्र जीवाणु है, वो जीवाणु संबंधी बीमारियों को कम करेगा। और इसके अलावा कीटों के लिए भी जैसे मैंने बताया था बहुत तरह के ट्रैप्स उपलब्ध हैं,
जैसे फल मक्खी आती है उसके लिए फल मक्खी ट्रैप है, जो हमारे फल छेदक हैं उसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास सफ़ेद मक्खी के लिए भी पीले चिपचिपे ट्रैप्स उपलब्ध हैं। तो किसान भाई पहले से ये करें कि सबसे पहले तो आपको एक ही फसल बार बार नहीं लगानी और उसमें बदलाव ज़रूर करना है। फिर आपकी कल्चर प्रैक्टिस सही हो, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें, आप जैविक उत्पाद यूज़ करें, आप ट्रैप्स वगैरह इस्तेमाल करें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो अंत में आप एक आधा जो भी अनुमोदित दवा है उसका छिड़काव कर सकते हैं, पर मात्रा का ज़रूर ध्यान देना। ये मैम आपने बहुत ही हमें अच्छा बताया किस तरीके से कि हम चाहते हैं कि जल्दी से इस चीज़ का सॉल्यूशन मिले, पर ये बहुत ही अच्छे आपने बताया कि हम कम से कम रासायनिक पदार्थों का कम से कम उपयोग करें ताकि हम जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा सकें और जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हो। अब किसान देखो मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात जो है वो अपने समय जो है अपनी खेती में देता है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको वो बहुत इम्प्रूव कर सके और उसको बढ़ा सके और उसको मार्केट रेट जो है वो अच्छा मिल सके, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, प्रोडक्शन बढ़ाने की, उत्पादन तब बढ़ेगा जब आपकी जो उसकी कल्चर प्रैक्टिस या कह दीजिए कल्टीवेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित हो। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि खेत से अगर आपने अधिक उत्पादन लेना है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि खेत का उपजाऊपन कितना है। तो उसके लिए किसान भाई सबसे पहले तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मिट्टी का परीक्षण कम से कम एक साल बाद, एक साल छोड़ के ज़रूर करवाएं। तो मिट्टी परीक्षण के लिए आप जो सैंपल हैं वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो कंडाहाट में स्थित है सोलन जिले का, वहाँ भी दे सकते हैं, और विश्वविद्यालय की जो लैब है वहाँ भी आप दे सकते हैं। उससे आपको ये मालूम होगा कि आपकी मिट्टी में किस मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं। अगर कम है तो तभी आप उसमें डालें, अन्यथा क्या होता है किसान बिना टेस्टिंग के ही डाल देता है और उससे भी बीमारियों का स्तर बढ़ता है। मैम आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को आप जो है कुछ संदेश दें। जी देखिए, मेरा तो यही हमारे दर्शकों के लिए सुझाव रहेगा कि जब भी आपने कोई भी खेती आपने करनी है तो सबसे पहले आपने एक तो मिट्टी का परीक्षण जरूर कराना है। खादों को संतुलित मात्रा में मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही आप डालें, अन्यथा ना डालें, और साफ़ सफाई का खेतों में आपने बहुत ध्यान रखना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जो है जानकारी दी। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। हमें अपने किसान भाइयों की मदद करनी है ताकि जो है हम अपने देश की भी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।